लेकिन देखिए सोटो के कारण सोटो का पूरा सेंटर हम लोग यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही ये लोग तैयार है तो जल्दी ही हो जाएगा और हम लोग डोनर मिलने पर जल्द ही इसकी सूचना देंगे। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क कदम होगा जो एम्स बठिंडा के इतिहास में जाएगा। पूछना आप लोगों को कुछ पूछना। ये केसेज ऑलमोस्ट मान के चलते हो जैसे पंजाब में तरह के हैं तो इस तरह के कितने केसेज हो सकते हैं जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी? किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत 2 लाख एवरेज अंदाजन 2 लाख लोगों की जरूरत पड़ती है। 2 लाख ट्रांसप्लांट होने चाहिए सालाना। अभी पंजाब का शायद अलग से नहीं सर्वे हुआ हो, लेकिन नेशनल लेवल पर सर्वे जो हुआ है कि हमारे पास आर्गन भी है और आर्गन रिट्रीवल सेंटर खोलने हैं। ऐसे सेंटर्स को मान्यता देनी होगी जो खुद नहीं कर सकते हैं ट्रांसप्लांट, लेकिन एक्सीडेंट तो हर जगह हो रहा है तो ट्रांसप्लांट किडनी निकाल के दूसरी जगह भेजा जा सकता है और समय का पालन करना होगा। तो ऐसे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है और की जा सकती है। जैसे हमसे मान लीजिए नजदीक में पीजीआई है, अगर हम तैयार हों आर्गन डोनर के लिए और रिट्रीव करके उसको निकाल सकें तो वहां की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो हमारे केस में क्या हो जाती है, केस में डेथ होती है, हाँ। तो क्या वो किडनी यूज की जा सकती है? कितना टाइम ये जिंदा रहती है? 6 आवर राइट टाइम होता है जो किडनी यूज की जा सकती है। ओके सर, लाइसेंस कब मिला सर? ये इसी महीने मिला इससे पहले? लाइसेंस कब मिला है? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। और कब शुरू हो गई ट्रांसमिट की होनी है? किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है। उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस है वो लाइसेंस होता है। जैसे हमने बताया कि नोटो है नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर स्टेट में सोटो है। तो नोटो ने जो सोटो है उसको ऑथराइज किया है और हमें सोटो की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वी कॉल इट पंजाब स्टेट। सो अब नेक्स्ट जो है लाइसेंस मिलने के बाद वी ऑलरेडी हैड अ लिस्ट ऑफ 50 ऑड कैंडिडेट्स जो डायलिसिस पे थे और जिनके पास जो है ब्लड ग्रुप मैच डोनर्स हैं। तब उनका वर्कअप हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उनमें से जो भी बेस्ट सुटेबल डोनर्स आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड ग्रुप को कराना पड़ता है, HLA तो उन सबके बाद जो भी सुटेबल डोनर्स मिलते हैं, जो रिसिपिएंट होते हैं, तो सुटेबल डोनर्स हैं, उनकी एक पर्सनल लिस्ट तैयार होगी और उसी में से जो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसप्लांट। ये प्रोसेस विदिन जो हमारा टारगेट है विदिन नेक्स्ट 1 से 2 महीने में हम पहला ट्रांसप्लांट करने का जो टारगेट रखके चल रहे हैं अंडर दी गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर सर। इनका हमेशा ही शुरू से ही डायरेक्टर सर का हमें पुश था और एक गाइडेंस थी। जैसे सर ने बताया कि ये पायोनियर है बनारस यूनिवर्सिटी में, सर ने शुरू में ट्रांसप्लांट करवाया था वे बैक जब हम लोग आई थिंक पैदा भी नहीं हुए थे, तब की बात है। तो सर का कांस्टेंट गाइडेंस था और MS सर आदमी उनका गाइडेंस था, डीन सर हैं, मैम हैं, ऑल द सीनियर्स दे वर ऑल पुशिंग अस टू स्टार्ट दिस सर्विसेज। डॉक्टर सौरभ इज एन नेफ्रोलॉजिस्ट, आई एम अ यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। तो हमने मिलकर जो हमारी टीम है उसमें जो भी इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें चाहिए होता है, क्योंकि इसकी लाइसेंस लेने के लिए भी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी रिक्वायर, तो उसका हमने प्रोसेस पूरा किया। साइड बाय साइड फैसिलिटीज की जैसे सर ने बात की, हमारे पास डायलिसिस फुली फंक्शनल फैसिलिटी है और वो सबसे पहली प्रीरिक्विजिट होती है। वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स हमारे पास, जहां ऑलरेडी हम बेसिक नेफ्रेक्टमी किडनी में जब डोनर होता है उसकी एक किडनी निकाल के उसको नेफ्रेक्टमी बोलते हैं, जो रिसिपिएंट में फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ओपन एज वेल लेप्रोस्कोपी लेटेस्ट टेक्निक्स है उससे ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। फैसिलिटीज हमारे पास पूरी हैं। अब लीगली हमारे पास लाइसेंस है। वी हैव द सपोर्ट ऑफ आवर सीनियर्स, आवर एडमिनिस्ट्रेशन, द रेवन्यू डायरेक्टर सर। तो होपफुली जितना जल्दी हो सके, टारगेट इज विदिन नेक्स्ट few months हम पहला ट्रांसप्लांट कर देंगे। डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? ये जैसे सर बता रहे थे 2 तरह के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। एक है लाइव ऑर्गन, जिसमें एक लाइव जो इंसान है, जो ब्लड रिलेटेड इंसान है, जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अंडर जो स्पेसिफाई हुआ 1994 का, उसकी कई आगे अमेंडमेंट्स हुई। उसमें ब्लड रिलेटेड या एक्सटेंडेड ब्लड रिलेटेड पर्सन भी डोनेट कर सकता है।
दूसरा होता है डिजीज ऑर्गन। उसमें होता है जैसे आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, उसमें ब्रेन डेड हो गया, कोई यंग पेशेंट जिसके ऑर्गन्स बहुत अच्छे हैं, दे आर फंक्शनल, तो उसमें हम लोग फिर जो उनके ऑर्गन्स हैं, जो किडनीज हैं, उनमें एक पेशेंट कम से कम 8 ऑर्गन डोनेट कर सकता है डिफरेंट। तो उसमें से फिर हम जैसे सर बता रहे थे 6 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का टाइम होता है उन किडनीज को निकाल के और ट्रांसप्लांट करना, उसको डिजीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप जो अभी हमने अचीव किया है दैट इज लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट अभी जो है। इसके नेक्स्ट स्टेप जो हम प्लान कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सर वो होगा ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर। कि हमारे अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा में कोई ब्रेन डेड पेशेंट आया, उसकी कंसेंट लेके उसकी पेशेंट को फैमिली को काउंसल करके वी हैव अ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर स्पेसिफिकली जो हमारे पास यहाँ पे हैं, तो उन कंसेंट लेके अगर वो मानते हैं, कंसेंट देते हैं, तो उस पेशेंट की जो किडनीज हैं, जिसके ऑर्गन्स हैं, लीवर हो गया, कॉर्निया हो गया, इन ऑर्गन्स को हम लोग रिट्रीव करेंगे। किडनीज जैसे अगर हम ट्रांसप्लांट शुरू करने जा रहे हैं, किडनीज हम यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लिवर जो जब तक हमारे नहीं हुआ, तो नोटो की रजिस्ट्री है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रजिस्ट्री होती है जिसमें ऑल पेशेंट जिनको क्या क्या ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है वो उनके पास एक लिस्ट होती है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नोटो को इन्फॉर्म करते हैं, तो वो जहां पे भी जिस हॉस्पिटल में भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन कॉरिडोर बना के वो ऑर्गन्स वहां पे सप्लाई किए जाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाने से एक फायदा होता है कि जल्द से जल्द उसको पहुंचाया जा सके। सर अब मेन जो क्वेश्चन है सर, ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है और ऑपरेशन होने के बाद सक्सेस रेट कितना है, और सेकंड वीक में तो कितने टाइम तक वो जिंदा रहती है किडनी? देखिए आज तक का जो नॉलेज फॉलो अप है पीजीआई चंडीगढ़ का, जो मुझे याद है, बाकी सौरभ का 20 साल से ज्यादा हो गया, अप टू 40 इयर्स हो गया। 20 साल तो हमने देखा पीजीआई का, साउथ का भी है, मतलब 40 इयर्स। जैसे दिस इज ट्रांसप्लांट इज जस्ट अ स्टार्ट। एक पेशेंट जो डायलिसिस पे चल रहा है, किडनीज आर गॉन, बोथ किडनीज आर नॉट गॉन, अब उसका जो हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसको रिजेक्शन से बचाना है, उसके लिए कई पहले इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए ब्लड ग्रुप मैचिंग इज प्रेफर्ड। ऑल्दो आजकल जो है ब्लड ग्रुप अनमैच डोनर का ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें कई और तरह के इंजेक्शन आते हैं जिससे हम रिजेक्शन बचाते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर से आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो बॉडी रिजेक्ट करती है, तो ऐसी किडनी में रिजेक्शन का रेट, रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए 2-3 तरह की रिजेक्शंस होती है जब हम किडनी में ट्रांसप्लांट। सर्जरी इटसेल्फ एक, जैसे 2 सर्जरीज इकट्ठी चल रही होती है, जो डोनर होता है वो एक ऑपरेशन थिएटर में हम उनकी किडनीज एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दैट सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली टेक 1 to 2 आवर्स। और दूसरा जो रेसिपिएंट है साइड बाय साइड दूसरे ओटी में प्रिपेयर होता है, उसमें भी ट्रांसप्लांट सर्जरी इटसेल्फ विल टेक 1 to 2 आवर्स, नॉट मच मोर दैन। लेकिन उसके बाद कैसे बॉडी रिएक्ट करेगी इसके बेसिस पे 3 तरह की रिजेक्शन होती है। एक्यूट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट, कई बार होता है कि इतनी जबरदस्त रिएक्शन होती है कि ऑपरेशन थिएटर पे ही किडनी हमें दिख जाता है कि इट्स नॉट गोइंग टू सर्वाइव। दूसरी एक्यूट होती है जो बस 3 मंथ्स में प्रेजेंट करती है, और तीसरी जो होती है ओवर ईयर्स करती है। तो जो पेशेंट पहले 1-2 साल अच्छी तरह से निकाल जाता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट मोर देन 80% आर देयर। तो फर्स्ट 1 to 2 ईयर्स आर वेरी क्रूशियल। ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को कुछ इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों पर रखा जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रेस करके रखते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ही रिजेक्ट करेगी उसको। तो इम्यूनोसप्रेशन पे पेशेंट, और जैसे बोला 40 साल तक फॉलो, फिर पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, उसकी बिल पे भी डिपेंड करता है, उसकी फिटनेस पे भी डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है। इम्यून सिस्टम कैसा है, एज कैसा है पेशेंट का, उसको इससे पहले क्या और कोमोर्बिडिटीज की, प्लस और डॉक्टर की ट्रेनिंग पर भी डिपेंड करता है। ठीक है सर, नेफ्रो के आपके पास कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो इस चीज को देखेंगे सर? डॉक्टर सौरभ। ऑलरेडी जब सुविधा बढ़ती है तो लोग आते हैं, जब सुविधा ही नहीं रहती है, लोग सबको जानकारी रहती है कि हाँ हो ही नहीं रहा है, तो वहां नहीं आते हैं। कब एक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं हो रही है, आप जवाब दे देते हैं। तो सर ये जो ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर है ये कब तक ओपन होगा, और इसका बिसाइड दिस किडनी तो बाकी तो हार्वेस्ट करके जो दूसरे सेंटर, देखिए भटिंडा फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली चारों तरफ रोड से घिरा हुआ है, और एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, क्योंकि पंजाब में तेज गाड़ी चलाने का शौक है। तो ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर कभी भी चालू कर सकते हैं, कभी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी हमारे ऑपरेशन थिएटर रेडी हैं जो ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बन सकते हैं। इन्फेक्शन बचाना होगा, गंदे तरीके से गंदा मरीज नहीं चाहिए, उसकी प्रिकॉशन ले करके
आर्गन रिट्रीवल सेंटर में कोई आर्गन निकाला जा सकता है। सर एज ए डायरेक्टर आप अपील करना चाहेंगे पंजाब के लोग आपको देखने लाइव? बिल्कुल, पंजाब में अपील होता रहा है, भारत सरकार भी अपील करती रहती है। आर्गन ट्रांसप्लांट डे ISOT कब है? 8 तारीख को इंडियन और इंटरनेशनल आर्गन ISOT ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में सबको अवेयर करने का कोशिश करती है। ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जो लोग अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, वो ऑर्गन डोनेशन के लिए एक बिल होती है, वो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में चालू है। तो कोई भी बंदा जो ऑर्गन डोनेट करना के इच्छुक है, उसके अगर एक्सीडेंटल केस में डेथ हो जाती है तो उसके परिवारजनों की परमिशन लेके ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऐसी बिल देने के लिए सुविधा अवेलेबल है और हमारा रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली नोटो से लिंक्ड है। तो नोटो से डायरेक्टली ऑर्गन डोनर कार्ड मिलके आता है जो भी रजिस्ट्रेशन कराता है। हाँ, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग एक सामान्य व्यक्ति भी पहले से अपनी एक बिल बना सकता है कि मेरी अगर डेथ होती है तो मेरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग में लिए जाए। तो जैसे ये चीज प्लेज करते हैं ऐसे उस तरह से प्लेस एक फॉर्म पे यहाँ एम्स के अंदर दी जा सकती है। दूसरा, एक लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि भाई ये अगर किसी के रिलेटिव या अगर अनफॉर्चुनेट है कि एक्सीडेंट हुआ है और अगर डेथ हो रही है तो उसको एक वहां पे सबसे पहले जरूरी है कि सेंटर के बारे में लोगों को अवेयर करना कि यहाँ पर ये हो सकता है और फिर वो उसके लिए हम और इसका मिसयूज नहीं होगा। डॉक्टर साहब कितने समय में अगर एक्सीडेंट की डेथ होती है, हाँ? कितने समय में किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है? किडनी ट्रांसप्लांट का जो अगर एक्चुअल समय देखिए तो इंस्टीट्यूट के तौर पर हम कभी भी तैयार हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट का अगर टाइम पूछते हैं तो डोनर साइड में कुछ टाइम लगता है क्योंकि आर्गन निकालना, सेफ निकालना और उसको लगाने का, अगर ये टाइम पूछ रहे हैं तो ये 5-6 घंटे एवरेज होते हैं। ओके सर, अब जो मेन अभी पेशेंट पूछ रहे हैं खर्चा कितना आएगा? जब मैं ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, अपना नाम भी दे देता हूँ, उसी बात में खर्चा। अभी आयुष्मान जिसके पास सुविधा है उसका फ्री होगा। आयुष्मान फ्री? हाँ। थैंक यू सर किडनी खरीदने वाले ही बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं। उसको आप लोग रोकिए, उसको आप लोग रोकिए। सर आप नहीं, ऐसे हैं जो डॉक्टर भी जिसमें मिले हुए होते हैं, उस डॉक्टर को पकड़वाइए। अब उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बन गई है। रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा वेबसाइट पर डिटेल्स रहती है कि क्या है वो, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। और ये सारी चीजें जो है ना, जैसे प्राइवेट है वहां तो संभावना रहती है, लेकिन सरकारी अस्पताल और स्पेशली एम्स वगैरह में इसकी संभावना बिल्कुल नील है क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, वो सभी यहाँ पे फॉलो होने वाली है। जो रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है, ऑथराइजेशन सेंटर, उसमें सारी प्रक्रिया सरकारी स्तर पर पूरी की जाती है। उसका ऐसा है जी, जो जैसे एक स्टेट कमेटी होती है, जैसे हमने भी ट्रांसप्लांट शुरू करना है, जब तक हम 25 ट्रांसप्लांट एक साल में नहीं करते, हमारी एक इंटरनल कमेटी नहीं बनेगी। अदरवाइज 25 से ज्यादा करते हैं तो हमारी एक इंटरनल हॉस्पिटल कमेटी बन जाएगी जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसमें डीसी का। दुर्भाग्य है कि जितने डोनर होते हैं उसमें 90% पत्नियां होती हैं, वुमेन्स। डेटा जो है ये पूरे हिंदुस्तान का डेटा है। 90% फीमेल्स आते तो वो जो कमेटी होती है वो सबसे पहले जो फाइल जाती है पेशेंट की, जितनी फाइल बनती है जो वो रिलेशन प्रूव करती है, वो रिलेशन प्रूव करती है। उसमें डीसी का नॉमिनी, पुलिस का नॉमिनी, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉमिनी, हॉस्पिटल का नॉमिनी। अभी हमारी जो स्टेट की कमेटियां हैं, जहाँ फरीदकोट, जहाँ पटियाला, पहली फाइल हमारी वहां से ऑथराइज होंगी, वहां से देगी बस परमिशन फॉर दैट, सारा लीगल मैटर वो ऑथराइज करेंगे, फिर उसके बाद पेशेंट हमारे पास आएगा, हम ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, तो उसमें जिससे उसका मिसयूज न होने पाए। That means it will process will take some time. अगर प्रोसेस होता है तो वक्त लगेगा। that is why I asked you it will take few months because उसका फाइल क्लियरेंस में भी it is a time of a month or so because वो फाइल अलग-अलग ऑफिसर्स के पास कमेटी एक बार बैठती है, महीने में, 2 महीने में, 3 बार महीने में वो फाइल होती है। सरकारी अधिकारियों को भी अपना समय लेना है। जैसा जो डोनेट करता है किडनी रिलेटिव कोई भी, तो उसको कितने देर के लिए ट्रीटमेंट जरूरी है? तैयार करना ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है ट्रांसप्लांट के लिए, उसका जांच जरूरी है कि किस ग्रुप का ब्लड किस ग्रुप का है और SLA मैचिंग हो रहा है कि नहीं,
कई मशीन हैं, उसको चेक करना होगा। जिन्हें डोनेट कर दी, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो डोनेट कर दी वहाँ डोनर के डोनेट करने के बाद कह रहे कि उसके बाद कितना डोनेट करने के बाद 5-6 घंटे अगर डोनर मिल गया, और रिसिपिएंट भी यहाँ होने चाहिए। रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन उनको भी समय चाहिए, समय लगना, उनकी भी तैयारियां होती हैं। सर, डोनर का जो वर्किंग है उसके ऊपर भी बाद में उसको फर्क पड़ता है, जैसे किडनी निकल गई तो वो कमजोर हो जाता है, जब इस तरह से नहीं, उस पर फर्क नहीं पड़ता, वो सभी ठीक चले तो अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है। पहले काम कर सकता है मतलब। हाँ, सर नॉर्मल लाइफ में लोग बात करते हैं कि कितने परसेंट मेरी किडनी काम करती है, तो ऐसा भी होता है कि जब डोनेट करते हैं तब भी चेक किए गए कितने परसेंट? बिल्कुल, डोनेशन करने के पहले सारी चीजें चेक की जाती हैं, कितने परसेंट तक आपको क्योंकि ये मरीज तो दे रहा है किडनी, ये काम आएगा कि नहीं आएगा। सर वो कितने परसेंट पे डोनेट कर सकते हैं? उसके स्पेशल स्कैन होते हैं। अभी भी हम किसी पेशेंट की जब किडनी किसी की नॉन फंक्शनल हो जाती है, किसी भी कारण से डेड हो जाती है, तो हम उसका पहले स्कैन करते हैं, डीडीपी स्कैन बोलते हैं उसको। वो हमें परसेंटेज ऑफ फंक्शन दोनों किडनीज का बताता है कि जो रेसिडुअल किडनी है वो कितना बचेगी, और हम बेटर किडनी हमेशा पेशेंट जो डोनर है उसमें छोड़ेंगे। बेटर किडनी विल बी लेफ्ट विद द पेशेंट, और जो उसका दूसरी फंक्शनल किडनी है कम से कम 25% के ऊपर वाली किडनी लेनी चाहिए, तभी फिल्ट्रेशन होगा, तभी उसका आगे यूजफुल रहेगी जिस रिसिपिएंट को हम लोग दे रहे हैं। तो जैसे सर ने बोला है, अगर सिंगल किडनी रहती है तो हर 1000 बच्चे के पीछे एक बच्चा दुनिया में ऐसा पैदा होता है जो सिंगल किडनी के साथ होता है। और लॉन्ग रन जो रिजल्ट्स हैं वो ये है कि उसकी भी उतना ही लाइफ स्पैन है जितना कि 2 किडनी वाले का, प्रोवाइडेड जैसे डॉक्टर ने बताया कि वो अपनी किडनी की हेल्थ का ख्याल रखे, कोई पेन किलर्स ना खाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे, डायबिटीज कंट्रोल रखे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, तो उतनी ही लाइफ जिएगा जितनी उसको जीनी है 2 किडनीज वाला जिएगा। तो सब रेनल डिसफंक्शन का पंजाब में क्या है, क्या सिनेरियो वैसे जो भी जो आपके पास डेटा हो या अदरवाइज जो नॉन डेटाबेस ऑब्जर्वेशन? तकरीबन 1 लाख पेशेंट किडनी के में हर साल जुड़ जाते हैं। पंजाब में ऐसे स्पेसिफिक डेटा नहीं है, पर जो एवरेज इंडिया का जो एवरेज डेटा है वो 20% प्रीवेलेंस है किडनी पेशेंट्स की। तो पंजाब में ज्यादा बीमारी है किडनी की, क्योंकि डायबिटीज बहुत प्रीवेलेंट है पंजाब में। तो ये मतलब ये लाइफस्टाइल देखिए, किडनी डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज है। ड्यू टू डेथ रेट डेथ रेट भी बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट अटैक भी बहुत ज्यादा होते हैं। माइकार्डियल इन्फेक्शन का भी हब है पूरे इंडिया में। किडनी हाँ, डायबिटीज, किडनी डिजीज और हार्ट फेलियर। कोविड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार ने भी रिपोर्ट किया कि हाँ, पंजाब में कोविड पेशेंट की ज्यादा डेथ है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल डिजीज से सफर करते रहते हैं। ओके सर, लास्ट में क्वेश्चन सर, डीडीपी स्कैन यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं? डीडीपीएस स्कैन यहाँ नहीं है, लगने की प्रक्रिया में है। अभी हमारा पास में फरीदकोट और उधर डीएमसी में होता है। प्राइवेट हाँ, प्राइवेट में हम लोग नहीं, हमने तो जो हमारा एमओयू हुआ है फरीदकोट के साथ और डीएमसी के साथ, तो जब तक हमारा इंटरनली स्टार्ट नहीं होगा तो इनिशियली पेशेंट वहां से वर्कअप होंगे, पर शॉर्टली हमारे अंदर मशीन आ जाएगी तो फिर सारे वर्कअप हमारे यहीं पे होंगे। थैंक यू सो मच।